दोस्तों, कोई भी धर्म हो वो किसी भी दूसरे धर्म से नफरत करने या फिर उस धर्म को नीचा दिखाने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन सोचिए, जिस पुलिस प्रशासन से हम न्याय मांगने जाते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो हमें इंसाफ देंगे, लेकिन अगर वही पुलिस प्रशासन एक विशेष समुदाय को लेकर स्कूली बच्चों को शपथ दिलाने लगे और कहने लगे कि एक धर्म से आपको खतरा है, आप उनसे सावधान रहिए और अपनी नफरत के चपेट में उनको ले तो आखिर क्या होगा। स्कूल के बच्चों को एक समुदाय के खिलाफ पढ़ाने और ज्ञान देने अगर पुलिस प्रशासन खुद उतर आए तो उस राज्य का क्या भरोसा रहेगा। दरअसल बुलडोजर मामा के राज्य से ऐसी ही खबर सामने आई है जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है, जहां पर कुछ पुलिस कर्मियों और कुछ कथित स्वघोषित बाबाओं ने छोटे बच्चों को अपनी नफरत के निशाने पर ले लिया है। अपने फायदे के लिए अब बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों के पढ़ने की उम्र में नफरत की भाषा सिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि एक धर्म विशेष आपका सरेआम दुश्मन है, उससे बचकर रहो, उससे नफरत करो। लेकिन अफसोस की बात तो तब हो जाती है जब इन सब में कानून और लोगों की रक्षा करने वाले पुलिस वाले खुद शामिल होते हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद होता है और बच्चों को नफरत का पाठ खुलेआम पढ़ाया जाता है। ढोंगी कथित बाबाओं की हिम्मत को कहीं और से नहीं बल्कि ऐसी ही घटनाओं से बल मिलता है और उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ता है जब इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनके मंसूबे ऐसे ही और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और आखिर में इनका जहर अपने चरम पर पहुंचकर लोगों को नुकसान और हमारे देश को खतरे के अलावा और कुछ नहीं देने वाला है। जिन पुलिस कर्मियों को लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए क्राइम से, वो पुलिस वाले बाबाओं की शरण में जा चुके हैं। खैर, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि राजनीति ने आज ऐसे दौर पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, पर उस पर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन गानों से लोगों की भावनाएं जरूर आहत हो जाती हैं। आने वाला वक्त और ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अब नफरती चिंटुओं ने बच्चों को जो निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस पूरी खबर को लेकर क्या लिखा जा रहा है और किसने इस पूरी खबर को शेयर किया है वो भी हम आपको बताते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं आखिर कब कब हुई हैं। सबसे पहले जो काशिफ अरसलान का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर है और इन्होंने इस पूरी खबर के बारे में लिखा है। लिखते हैं, मध्य प्रदेश स्कूली छात्रों को इस्लाम और मुसलमानों के प्रति घृणा की शपथ दिलाई गई और शपथ मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दिलाई गई। फिर किस बात के लिए मुसलमान पुलिस प्रशासन पर भरोसा करें। और ये पहली बार नहीं है जब पुलिस प्रशासन पर ऐसे गंभीर और बेहद ही आपत्तिजनक आरोप लगे हैं। दूसरा जो ट्वीट है आपको बता दें कि ये काशिफ काकवी का है। इन्होंने भी फोटोज शेयर की हैं और अखबार की कटिंग शेयर की है, वो भी हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन पहले खबर में लिखा क्या है वो सुनिए। लिखा है, पुलिस की मौजूदगी में 55वें आभा अखंड वेदांत संत सम्मेलन में स्कूली छात्राओं को दिलाई गई लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ शपथ मंगलवार को इंदौर के बिजासन रोड स्थित अखंड धाम आश्रम में आयोजन हुआ था। मीडिया में बात आने के डर से आयोजकों ने सोशल मीडिया से सारे वीडियो हटा दिए हैं क्योंकि अब जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को कोई तवज्जो नहीं देता है, वो जरूरी ही नहीं समझते हैं कि इन खबरों से भी लोगों को अवेयर होना चाहिए। तो अब सोशल मीडिया का ही एक भरोसा रह गया है तो सोशल मीडिया पर कहीं इनकी फजीहत ना हो जाए, उनकी पोल पट्टी ना खुलकर सामने आ जाए, इसलिए इन्होंने अपने सारे वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए हैं। अब खबर की जो कटिंग है उसमें लिखा है कि लव जिहाद के खिलाफ सैकड़ों बालिकाओं ने ली शपथ और दूसरा एक फोटो है जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो बीच में खड़े हुए हैं, आसपास लोग खड़े हुए हैं और पीछे बाबाओं की मंडली पूरी बैठी हुई है। विश्व संवाद केंद्र मालवा करके एक वेबसाइट है, इनकी तरफ का भी एक इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लिखा है कि इंदौर में सैकड़ों बालिकाओं ने ली लव जिहाद के खिलाफ शपथ। अब इनके अलावा सोशल मीडिया की जनता क्या कहती है वो जरा सुनिए। अगला जो ट्वीट है वो आमिर रियाज का है। लिखा है कि पुलिस तो हिंदू है ना, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन थोड़ी ही है। अब इन्होंने जो है ये लिखा है। एक और जो ट्वीट है डी करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं काशिफ अरसलान के ट्वीट को कोट करते हुए कि ये चल क्या रहा है इंडिया में,
आदमी से नफरत करना कौन सा धर्म सिखाता है? और वो जैसे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं वैसा वाला इमोजी इन्होंने शेयर किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो अब इस पूरी खबर को लेकर के जवाब मांग रहे हैं शिवराज सरकार से और कह रहे हैं कि आप ही की सरकार में आखिर सबसे ज्यादा हिंदुओं को खतरा कैसे हो गया है, जबकि कई बार ये आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा आखिर क्यों पैदा हो जा रहा है? ये सिर्फ राजनीति का स्टंट है या फिर वाकई एक प्रोपेगेंडा के तहत सब कुछ किया जा रहा है? और बुलडोजर मामा के राज में भी ये पहली बार जो घटना हुई है ये सामने नहीं आई है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी की सरकार की तरफ से जो लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया था उसको लेकर भी सरकार को जो है वो कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी। कानून के बाद शिवराज सरकार पूरी तरह से कटघरे में आ गई थी, जिसको लेकर कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी इनका नशा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि भी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में साफ साफ राज्य सरकार को हुक्म दिया था और फटकार लगाई थी कि वो दो अलग अलग धर्मों के जोड़ों पर अपनी मर्जी से शादी करने के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून की धारा 10 के तहत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की खंडपीठ ने कहा था कि धारा 10 धर्मांतरण करना चाह रहे एक नागरिक के लिए जरूरी होता है कि वो इस सिलसिले में एक पूर्व सूचना जिलाधिकारी को दे, लेकिन हमारे विचार से इस अदालत के पूर्व फैसलों के आलोक में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ये फटकार भी लगाई गई थी कि आप बिना वजह इन चीजों को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, सिर्फ इनका तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें सरकार पर सवालिया निशान लगे हैं। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक खरगोन से एक धर्म विशेष के खिलाफ शपथ लेने के वीडियो और ऑडियो वायरल हुए थे। दावा किया गया था कि इस वीडियो में हिंदू धर्म के लोगों को यह शपथ दिलाई जा रही थी कि वो मुस्लिम वर्ग के साथ व्यापार व्यवसाय का बहिष्कार करें। और ये कथित वीडियो खरगोन से 15 किलोमीटर दूर उबदी गांव का बताया गया था। वहीं एक कथित ऑडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। इसमें एक कथित कलाकार और हिंदू व्यवसायी के बीच बातचीत भी हुई थी और ऑडियो में कथित कलाकार व्यवसायी से मुस्लिम वर्ग के लोगों को सामान नहीं बेचे जाने की चेतावनी भरी अपील की गई थी। दोनों ऑडियो और वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी रुख जो है वो सख्त अपनाया गया था, लेकिन कानूनी मसला कैसे आगे बढ़ता है मध्य प्रदेश में वो आपके सामने है। और अभी हाल ही में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान को आप कैसे भूल सकते हैं, जब खुले मन से एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये लोग एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाने चाहिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल तक पहुंच गया और बीजेपी की खूब वजीहत हुई थी। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं नहीं। और हाल ही में आई खबर ने सबको हैरान कर दिया जब इनकी जो कथित ठेकेदारी है धर्म की, उसकी सारे के सारे काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी में जबरदस्ती लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की गई थी और लड़के के घर और दुकानों को बुलडोजर चलवाकर इंसाफ का वो कीर्तिमान रचा गया जिसमें खुद हाईकोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई कि मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। और सबके होश उड़ाने वाला वो लड़की का वीडियो था जो खुद लड़की ने बनाकर बताया कि मैं बालिग हूं और मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूं क्योंकि भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है कि मैं किसके साथ शादी करूंगी, किस धर्म के शख्स के साथ शादी करूंगी, इसका फैसला मेरा खुद का होगा। और मेरे परिवार को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, उनके घर को गिरा दिया गया, दुकानों को तोड़ दिया गया। इसके लिए हाई कोर्ट ने उसे सुरक्षा भी दी थी। हाई कोर्ट ने पुलिस को अपहरण के मामले में उस मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देते हुए फटकार लगाई गई थी और कहा गया था कि ऐसे मामले में इतनी जल्दबाजी के साथ आपका बुलडोजर चल जाता है और बाकी सारे मामलों में आप कहां चले जाते हैं। जब क्राइम को लेकर आपका ग्राफ ऊपर जाता है तब आपकी यही बुलडोजर नीति कहां चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक शख्स का नाम सामने आता है, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ, वैसे ही सारे बुलडोजर एक्टिव होकर उसका जो है इंसाफ करने के लिए लग जाते हैं। और एक बार नहीं कई बार ऐसी ही मध्य प्रदेश सरकार की फजीहत जो है वो हो चुकी है। लेकिन अब तो सारी की सारी हदें क्रॉस कर दी गई हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से ये मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, कोई फैसला आता है या फिर इनका ये जो पूरा मामला चल रहा है ये ऐसे धीरे धीरे करके लोगों के बीच में नफरत का जहर घोलता रहता है, ये देखने वाली बात है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और इस तरीके से इन लोगों के नफरत फैलाने पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। जय